दोस्तों जीरोधा एप्लीकेशन में आप डिलीवरी यानी कि होल्डिंग वाले स्टॉक्स पर कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमारे डिलीवरी वाले सारे स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर जिस किसी भी शेयर पर आपको डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस अगर लगाना हो तो आप उस पर्टिकुलर शेयर को जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंडिया शेल्टर जो शेयर है उसमें मैं अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो ये पहले से मेरा 6% डाउन है। मैं चाहता हूँ कि 10% से ज़्यादा ये नीचे ना जाए। तो आप देख सकते हो इसकी मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 682 की है। तो इसका 10% लगभग आता है 70 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 610 रुपये के आसपास मैं इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक क्रिएट जीटीटी वाला जो है वो बटन देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको ये इजीली विजिबल हो जाएगा। तो जीटीटी का मतलब होता है दोस्तों गुड टिल ट्रिगर। अब गुड टिल ट्रिगर का वैलिडिटी जो होता है वो होता है 1 साल। जैसे आपको अगर पता होगा कि आप कोई भी ऑर्डर अगर लगाते हो जीटीटी के अलावा तो उसकी वैलिडिटी मैक्स टू मैक्स होती है 1 दिन की। अगर 1 दिन में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। पर जीटीटी का कैसा होता है, जीटीटी जब तक ट्रिगर नहीं होती है तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है और इसकी वैलिडिटी भी होती है 1 साल। अगर 1 साल तक वो ट्रिगर नहीं हुई तो फिर वो कैंसिल होगी, वरना 1 साल तक जब तक आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आता तब तक ये वैलिड रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट जीटीटी पर जो है वो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो जैसे कि हमने एक शेयर बाय करके रखा है इसलिए ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेल पर सेलेक्ट हुआ है। इसी के साथ साथ आप जीटीटी की मदद से स्टॉक बाय भी कर सकते हो, तब आपको ये जो बाय वाला ऑप्शन है उसे चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ट्रिगर टाइप सिंगल और ओसीओ दोनों मिल जाता है। तो सिंगल अगर आप चूज करते हो तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। पर अगर आपको स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट भी लगाना है बोनस में तो फिर उस केस में जो है वो आप ओसीओ सेलेक्ट कीजिए, जिसका फुल फॉर्म होता है वन कैंसल्स अनदर। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है तो आपका टारगेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपका अगर टारगेट आ जाता है पहले तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो ओसीओ लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि एक बार अगर आपने लगा दिया तो उसके बाद टारगेट आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और स्टॉप लॉस अगर आ जाता है तो आपकी पोजीशन भी एग्जिट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम ट्रिगर प्राइस सेट कर देते हैं। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या होती है पहले वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि ये जो प्राइस होता है उस पर आपका ब्रोकर जो है ये ऑर्डर आपकी एक्सचेंज को भेज देता है, और एक्सचेंज कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, तो इस वाले प्राइस पर। यानी कि अगर आपको 610 रुपये पे जैसे मुझे इसे एग्जिट करना है तो मैं यहाँ पर 610 लगा दूंगा, और ट्रिगर प्राइस जो है जो कि ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, ट्रिगर प्राइस पे मैं थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ प्राइस सेट कर सकता हूँ या सेम सेट कर सकता हूँ, या तो 610.1 या 0.2 में इसे सेट कर सकता हूँ, या तो मैं ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम रख सकता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि ट्रिगर प्राइस और ये वाली जो प्राइस है वो दोनों को सेम रखूँ। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू लगा दी, जैसे मैंने अगर 612 रुपये लगा दिए, अब कभी कभी ये प्राइस ट्रिगर प्राइस को टच करता है पर आपका ये जो ऑर्डर वाला जो प्राइस है वो नहीं आ पाता, तो उस केस में आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर हो जाता है और ये वाला प्राइस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, और फिर आपका पोजीशन जो है वो एग्जिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो दो वैल्यूज़ है आप सेम रखें, ताकि आपका अगर ऑर्डर ट्रिगर हो जाए तो फिर वो एग्जीक्यूट भी हो ही जाएगा। उसी के साथ साथ आप क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम क्वांटिटी, जैसे मेरे पास 6 क्वांटिटी है तो मैं पूरी की पूरी 6 क्वांटिटी लगाऊँ। अगर मुझे 2 या 3 क्वांटिटी भी एग्जिट करनी है तो उतनी क्वांटिटी भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, मुझे 2 ही क्वांटिटी एग्जिट करनी है। उसके बाद आपको टारगेट प्राइस भी मिल जाता है। अब टारगेट प्राइस के लिए भी सेम होता है दोस्तों, आपको एक ट्रिगर प्राइस मिलेगी जहाँ पर आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा। तो जैसे हमारी बाइंग प्राइस जो है वो लगभग 680 रुपीज़ के पास थी, तो मैं चाहता हूँ कि 750 के आसपास जो है मैं अपना टारगेट बुक करूँ। तो 750 हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद प्राइस जो है वो भी हम इस हिसाब से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सेम जो है वो रख देंगे ताकि हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। क्वांटिटी यहाँ पर भी मैं 2 पर सेट कर देता हूँ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिस हिसाब से लगाना है आप लगा सकते हो। उसके बाद हम इस क्रिएट जीटीटी वाले ऑप्शन को राइट स्वाइप कर देंगे। आप देख सकते हो जीटीटी क्रिएटेड का हमें एक मैसेज आ गया है। अभी जीटीटी
चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो आपको ऑर्डर्स वाला सेक्शन जो है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप ऊपर की तरफ देख सकते हो GTT हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने एक OCO ऑर्डर लगाया था, यानी कि वन कैंसल्स अनदर। तो आपको नीचे की तरफ जो है वो स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलेगा और राइट साइड में आप टारगेट देख सकते हो। और अभी प्राइस क्या चल रहा है फिलहाल वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसका स्टेटस एक्टिव है, क्यों? क्योंकि अभी तक ये दोनों चीज़ें स्टॉप लॉस टारगेट दोनों एक्टिव है। ये एक सेल टाइप का ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर सेल लिखा हुआ है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे इसे डिलीट करने का भी बटन मिल जाता है और मॉडिफाई करने का भी बटन मिलता है। यानी कि GTT लगाने के बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो आप सिंपली ये मॉडिफाई वाला जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं आप कर सकते हो। जैसे 610 से मैं ट्रेल करके अगर 620 पे मेरा जो है वो प्राइस लाना चाहता हूँ या स्टॉप लॉस का प्राइस लाना चाहता हूँ, तो मैं दोनों जगह पर 620 कर दूंगा। टारगेट में मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। उसके बाद हम मॉडिफाई GTT को फिर से स्वाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले 610 था, अब ये 620 हो गया है। तो आपको अगर चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। डिलीट अगर करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हो। यहाँ से अगर आप डिलीट पर दबाओगे तो ये डिलीट हो जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी शेयर एग्जिट करना है और वो आपके होल्डिंग्स में अगर हो या लॉन्ग टर्म में अगर आपने बाय किया हो, तो उसको सेल करने के लिए आपको ऑथराइजेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, यानी कि आपको वेरीफाई आपकी होल्डिंग्स करनी पड़ती है। तो ये जिस भी दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर होने के आसपास रहेगा, आप ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप ये वेरिफिकेशन प्रोसेस करना भूल जाते हो तो उस केस में आपका ऑर्डर खाली ट्रिगर होगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपलसरी होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना। अगर आपने DDPI या पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सबमिट करके रखा है तो फिर उस केस में आपको टीपिन की ज़रूरत या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आपने वो करके नहीं रखा है तो आपको कंपलसरी होल्डिंग जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको वो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि GTT आपकी ट्रिगर होने के आसपास अगर हो तो आप वेरिफिकेशन करके रखें। वैसे जिस दिन आपकी GTT ट्रिगर हो जाती है आपको एक ईमेल भी देखने के लिए मिल जाता है जीरोधा की ओर से, तो आप तब जाकर भी कर सकते हो। पर फिर वो भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर है वो प्राइस जो है वो फिर से ना आए। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको लगता है कि जिस भी दिन आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो सकता है, आपको वेरिफिकेशन करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको डिलीवरी में स्टॉप लॉस हम GTT की मदद से कैसे लगा सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।